ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, कल्याणकारी पिता अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। रोने का मतलब है कि कोई अकल्याण है या देह अभिमान, क्योंकि बाबा का ज्ञान मिलने के बाद, बाबा मिलने के बाद कोई अकल्याण तो हो नहीं सकता, देह अभिमान रहना नहीं चाहिए। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है। उत्तर बदलाते हैं मेरे बाबा कि तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल शांति के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और। कितना भी कोशिश करें, ये भावी टल नहीं सकती। प्राकृतिक आपदाएं आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है, हम ईश्वर की गोद में चले गए हैं। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। जो साक्षात्कार किए हैं वो सब वास्तविकता में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति का गायन नहीं, यहाँ तो बाबा की महिमा करनी होती है। जिस पिता से इतना ऊंच वर्षा मिलता है, जिस बाबा से इतना ऊंच वर्षा मिल रहा है, उनकी तो महिमा करेंगे ही। भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए ना कि स्वर्ग में गया। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार ही नहीं। वास्तव में ये सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ। ये बात सच नहीं है कि स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते। कहते हैं मुंह से कि स्वर्गवासी हुआ, लेकिन जानते हैं कि स्वर्गवासी नहीं है। स्वर्ग में नहीं गया ना, तो स्वर्ग में जाए, सुखों के सुख वैभव में चला जाए तो कोई भी अपना प्रिय, तो खुशी होनी चाहिए ना। तो अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? तो रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है ना। बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है जब कोई ना कोई अकल्याण होता है। सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहां कभी रोते नहीं। अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करिए। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? किसको कहेंगे? जब सर्वव्यापी है तो फिर कहाँ कौन है जिसको बोलेंगे कि कल्याण करिए? परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़ी से बड़ी भूल है। सर्वव्यापी कहते हैं ना, यही सबसे बड़ा बाबा कहते हैं भूल है। बाबा है सबके कल्याणकारी, वो एक ही कल्याणकारी है, तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। अब वो परमपिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? तो कब आएंगे जो विश्व का कल्याण हो? विश्व का कल्याण करने वाले और कोई तो है नहीं। मेरे बाबा के अलावा और तो कोई विश्व का कल्याण कर नहीं सकता। तो वो कब आएंगे? जब पूरा पतित हो गया तो बाबा को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। कितनी भारी भूल है। अभी बाबा अपना परिचय देकर कहते हैं मन मना भव, इसमें ही कल्याण है। सतयुग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं। त्रेता में भी जब राम राज्य है, वहां शेर बकरी इकट्ठे चल पीते हैं।
हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि 2 कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ सुख तो कम मिलता ही होगा, कुछ ना कुछ तो सुख में कमी आई होगी ना। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग जो बाबा स्थापन करते हैं, उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है। ऊंचते ऊंच बाबा से वर्षा ले हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। बाबा ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरा है दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरी तरफ में दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय को मैं दैवी बना रहा हूँ। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाबा कहते हैं इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूँ। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहा है। अभी तो फिलहाल में ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहा है। तो गुरु नानक ने भी कहा है मनुष्य से देवता, परंतु कौन से मनुष्य है जिनको देवता बनाएंगे? वो नाटक के आदि मध्य अंत को तो जानते नहीं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी है, वो अभी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं है। पहले जन्म में त्रिकालदर्शी थे, स्वदर्शन चक्रधारी थे, तब ये राज्य पद पाया। विष्णु का पद लेने के पहले वो त्रिकालदर्शी बने, स्वदर्शन चक्रधारी बने, तब ही तो वो पद मिला ना। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है विष्णु को। तो ये भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वो तो श्री कृष्ण को भी कह देते, विष्णु को भी कह देते। ये तो जानते नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है। हम भी नहीं जानते, ये जब तक बाबा का ज्ञान नहीं मिला था थोड़ी जानते थे। तो मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी। तो जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते। ये तो नाटक है, तो पहले पहले बाबा का परिचय दे या नाटक का राज समझाए। अब बच्चे पूछते होंगे कि बाबा पहले बाबा का परिचय दे कि पहले नाटक का राज समझाए। सो भी जब बाबा की याद हो, पहले पहले बाबा का परिचय देना चाहिए। बेहद के पिता शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी नहीं कहते, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाबा ने समझाया है कि जहाँ जहाँ भक्त है उन्हों को जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है, इतना लाखों करोड़ों साल पुराना है। अब हिमालय की आयु होती है क्या? अब हिमालय का भी आयु होता है? ये तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? ये भारत भी अनादि है, कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते, उसका उम्र नहीं निकाल सकते हैं। वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि ये कब से। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है, हिमालय की आयु कहते हैं, तो समुद्र की भी बताएं। कुछ भी नहीं जानते, ये बस बुद्धि को उलझाने की बातें हैं। यहाँ तो तुमको बाबा से वर्षा पाना है, ये है ईश्वरीय परिवार। तुम जानते हो बाबा का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं, जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना। सबको जीवन मुक्ति मिली होगी, तुम क्षण में मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो। बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो ना, तो जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। समझ सकते हैं, प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है, दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है ना। ये धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। वो तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, उनके बाद फिर ऊपर से आते जाते हैं। यहाँ तो एक एक को राज्य भागी पाने का लायक बनना पड़ता है।
लायक बनाना बाबा का काम है। अब लायक बनाएंगे तो बाबा। तो जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे सबको माया ने नालायक बना दिया है। 5 तत्व भी नालायक बने हैं। फिर लायक बनाने वाले पिता है। तुम्हारा अभी क्षण क्षण जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं कल्प पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, फारकती दे देते हैं और ये सारी घटना का प्रैक्टिकल देखते रहते हैं। ये भी समझते हैं कि विनाश सामने खड़ा है। नाटक अनुसार सबको किरदार में आना है। नर चाहत कुछ और। वो चाहते हैं कि शांति हो, परंतु भावी को तुम बच्चे जानते हो। तुमने साक्षात्कार किया है। वो भल कितना भी माथा मारे कि विनाश न हो, परंतु ये भावी टल नहीं सकती। अर्थक्वेक यानी भूकंप और भी अन्य प्राकृतिक आपदाएं होंगी। वो क्या कर सकते हैं? अब उन प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो कोई वैज्ञानिक कुछ कर लेगा। कहेंगे ये तो गॉड का काम है, उसमें तुरंत बोल देंगे ये भगवान कर रहे हैं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो ये भावी टलने की नहीं है, अन्य नहीं है। मनुष्य के रहने के लिए जगह नहीं है। 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। तुम्हारा ये है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाबा की मत पर चलते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूँ। बच्चे ही समझेंगे, तो जो बाबा के बच्चे होंगे वही समझेंगे। नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात नहीं। हम परिचय देते हैं बाबा का। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और सुदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ भी यही है। बाबा का परिचय दो जिससे रचयिता और रचना का राज तुम समझ जाए। जिनको समझा रहे हैं उनको बाबा का परिचय देंगे, कि रचयिता का परिचय देंगे, रचना का परिचय देंगे तो वो समझ सकते हैं। तो मुख्य ये एक ही बात है। गीता में मुख्य ये एक ही भूल है। गीता में जो सबसे बड़ी भूल है वो कृष्ण का नाम डाल दिया है बाबा के स्थान। बाबा कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर कल्याण करना है, बाकी शास्त्रों से कल्याण हो नहीं सकता। पहले तो वो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो। बाबा को याद करना है तो परिचय भी चाहिए ना। वह कहाँ रहते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं। बाबा वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए देंगे या वहां के लिए देंगे। बाबा तो सम्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हैं। शिव तो सर्वोच्च पिता है, सब आत्माओं के वो रचता है, कई ज्ञान देते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को वो जानते हैं। वो है ऊंचे से ऊंचे शिक्षक जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग सिखला ना सके। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को राजयोग नहीं सिखला सकते। हमको भी उन्होंने सिखलाया तब हम सिखलाते हैं। हम निमित्त बनते हैं उनके सिखलाने में। तो गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मना भव और मध्याजी भव कहा है। वृक्ष और नाटक का ज्ञान भी बुद्धि में रहता है। वृक्ष के उदाहरण के साथ या फिर नाटक को समझते हुए ये बातें, ज्ञान की बातें बुद्धि में रहती हैं। विस्तार में समझाना पड़ता है। जो बच्चों में थोड़ी रुचि आती है उनको फिर विस्तार में समझाना पड़ता है। रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है, बाबा और वर्षे को याद करना। यहाँ तो एक ही बात है, हम विश्व का मालिक बनेंगे।
विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनता है। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नर्क का मालिक थोड़े ही बनाएंगे। दुनिया ये नहीं जानती कि नर्क के रचयिता रावण है और स्वर्ग के रचयिता पिता है। अब बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं लेने आया हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये निश्चय बुद्धि से किसी को समझाना है, तोते मुआफिक नहीं। तोते की तरह बस रट लिया है बातों को, लिखी हुई बातों को, और बस उसको तोते की तरह बोल रहे हैं। तो वो बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करेगा, उसमें हमारा निश्चय बुद्धि होना, हमारा व्यक्तित्व का ऐसा होना कि बाबा झलके, ये बहुत असर करेगा। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि को फिर रोने की व देह अभिमान में आने की बात नहीं रहती। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देही अभिमानी बनो, यानी आत्मिक अभिमानी बनो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, वो तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना है। बाबा को और चक्र को जानना तो बहुत सहज है। बाबा को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत है, कोई कपूत भी है। नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं। बाबा कहते हैं काला मुंह नहीं करो, मुंह काला नहीं करो। बच्चा बन फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो, तो फिर अब सिर्फ वो आपका निज हिसाब किताब नहीं हुआ, वो पूरा ब्राह्मण परिवार का नाम उसमें जुड़ गया, तो उसका कलंक जो है वो बहुत भारी हो गया। तो इस कामचिता से तुम सावरे बने हो। कामचिता पर थोड़े ही जल भर रहा है। ज्ञान मिलने के बाद कामचिता तुरंत उठ के भागना है। हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आदि अपने अनुयायियों को ऐसा थोड़े ही कहेंगे, वो रियलिटी में नहीं है, वास्तविकता में वो नहीं है सन्यासी, हमें बाबा बतलाते हैं। तो बाबा तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है बाबा आपकी मत पर हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? जब बाबा की मत समझ में आ गई, बाबा का ज्ञान समझ में आ गया, बाबा पर निश्चय हो गया, फिर गटर में गिरने की बात। तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी नहीं सुना। मंदिर के जो हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। ये त्रिमूर्ति वृक्ष जो है ये दिलवाड़ा के ही चित्र है, ऊपर में दैवी झाड़ खड़ा है। बाकी दैवी वृक्ष जो बीत गया वो दिखाते हैं। ऐसी सेवा कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करें। इसने तो कमाल की, तब बाबा ये महिमा करेंगे कि इसने तो कमाल किया है। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं, रमेश भाई की बाबा खूब महिमा करते हैं। प्रदर्शनी जो है ऐसे में वैसे में बाबा बताते हैं कि जो प्रदर्शनी लगाते हैं वो विहंग मार्ग की सेवा का नमूना है जो अच्छा निकाला है। यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे, चित्र तो बहुत अच्छे हैं। अब देखो दिल्ली में जो धार्मिक सम्मेलन होता है वो भी कहते हैं वननेस हो, एकता हो, उससे तो अर्थ ही नहीं। बाबा एक है, बाकी है भाई बहन। बाबा से वर्षा मिलने की बात है, आपस में फिर क्षीर खंड कैसे होंगे, ये बातें समझाने की है। प्रदर्शनी की वृद्धि लिए युक्ति रचनी है। जो सेवा का सबूत नहीं दिखाते उनको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे फायदा क्या हुआ? ज्ञान जो देना है वो इतना भीतर तक चला जाए, ऐसी हमारी अवस्था होनी चाहिए कि फिर वो भागे नहीं। बाबा कहते हैं अगर 10 नया जोड़ के लाए और पहले वाला 8-10 मर के चला गया तो फायदा क्या हुआ? और 2 ज्यादा ही कम हो गया ना। अच्छा, मीठे मीठे सिगी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और
आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे धारणा है जो हमें आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना। रोना का मतलब ही है देह अभिमान में आना, अकल्याण की भावना का आना। अकल्याण की भावना भी कब होगी? जब देह अभिमान होगा तभी रोना आएगा। तो बाबा कहते हैं रोना नहीं है, क्योंकि हमें बाबा देह अभिमान से अलग होने का तरीका बताते हैं और कोई भी अकार्य अकल्याणकारी नहीं है ये भी बतलाते हैं। तो श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाबा का नाम बाला करना है, कपूत बन के बदनाम नहीं करना। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहजयोगी बनाने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा किरदार तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं, ये है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं की जो शक्ति है ना, वो दूसरों के व्यर्थ भावनाओं को परिवर्तन करने का क्षमता रखता है। हमें इतना उच्च स्तर का अपनी भावनाओं को पहुंचाना है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि बंधन मुक्त आत्मा शरीर को निमित्त आधार समझेगी, कभी भी अधीन नहीं होगी। ऐसे निमित्त आधार मूर्त ही सर्वात्माओं के उद्धार मूर्त बन सकते हैं। जितना जो अधीनता से परे है उतना सेवा में सफलता मूर्त है। बंधन मुक्त बनने के लिए दो शब्द याद रखो, एक साक्षी और दूसरा साथी। इससे बहुत जल्दी बंधन मुक्त अवस्था बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। उलझन में उलझता